जय हिंद साथियों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। आप सभी के जितने भी साथी हैं जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए जो है बहुत अच्छी बात है और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको हमारी क्लासेस से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिएगा, आइए आज का यह सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। HIV इनमें से किस मार्ग को छोड़कर अन्य सभी से संचरित होता है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से किससे नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना है आप लोगों को। संभोग से तो बिल्कुल होता है, सुई चुभ होने से लगी चोट से भी होता है, रक्तदान से भी होता है। ठीक है, जो किससे नहीं होता है तो ध्यान रखना, लार से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, एड्स का अगर फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाए तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये तो हमको पहले ही हमने पढ़ लिया है। एड्स फैलने के निम्न कारण हो सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे हैं। रक्तदान है, असुरक्षित यौन संबंध है, सुई चुभ होने से लगी चोट है, गर्भस्थ प्रसव और आपका स्तनपान द्वारा एड्स के लक्षण। ओके, अधिक थकान, रात में पसीना आना, गले में जो है खराश होना, ये सब इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एस्कॉर्बिक अम्ल का अच्छा स्रोत है ताजे फल व सब्जियां, अनाज, दाल, दूध। बात करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ताजे फल व सब्जियां इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम होता है, और बाकी सब तो सारी चीज़ें पता है आप लोगों को कि इसमें जो है पत्तेदार सब्जियां, हरे रंग के फल सब्जियां, अमरूद है, केला है। ओके, ये सब कुछ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो विषाणु खालिस्तान के माध्यम से फैलता है। संदूषित भोजन और जल, कुत्ते के काटने से, कीड़े द्वारा काटे जाने से, उपयुक्त सभी। सारे साथी ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको कुछ मैथ्स के क्वेश्चन विथ जो है रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा, और ऑब्वियसली अब देखते हैं कितना आप लोग सही कर पाते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर होगा संदूषित भोजन। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप लगाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। पोलियो एक वायरस जनित रोग होता है, मतलब जो है वायरस से होता है, और मांसपेशियों की कमजोरी और पक्षघात के कारण रीढ़ की हड्डियों को प्रभावित करता है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, सभी आयु वर्गों हेतु संतुलित पोषक आहार में खालिस्तान सम्मिलित होना चाहिए। अनाज व दालें, दूध, मांस, वसा, शर्कराएँ, फल व सब्जियां, उपयुक्त सभी। अगर आप डी के साथ जाते हैं तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो काफ़ी साथी बिल्कुल ऑब्वियसली सही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट पर आता हूँ, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आप लोग देखिएगा। स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत स्वस्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं खालिस्तान का जो है योजना है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। पहला, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पावर पॉइंट में कोई भी और हर मापदंड पाया जा सकता है। मेनू बार, स्टेटस टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, इनमें से कोई भी नहीं। सभी साथी नोट करिएगा, मेनू बार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? मेनू बार। मेनू बार एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसका उपयोग कई कंप्यूटर उपयोगों में किया जाता है। ओके, ये सारी चीज़ आपको कंप्यूटर लिटरेसी से क्वेश्चन आया था। चलिए, आ चुका है साथियों आप सभी के लिए मैथ्स का क्वेश्चन, जो आप सभी लोग बना पाएंगे बहुत अच्छे से। मैं समझाऊंगा और आपसे बन जाएगा। ए, बी व सी वेतन का अनुपात दिया है 5, 6, 7। यदि इनके वेतन क्रमशः 5%, 10% और 5% की वृद्धि हो जाए तो इसके बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा? ठीक, बढ़े हुए वेतन का रेशियो अनुपात आप लोगों से बोला गया। कैसे सॉल्व करेंगे सर? बहुत अच्छे से आप इनको जो है 500, 600 और 700 मानकर बना सकते हैं, ताकि हमें रेशो पता चल जाएगा। जैसे कि माना 500 का 5% बढ़ गई, मतलब इसमें कितनी बढ़ जाएंगी? 0 से 0 2 5 25। ओके, 5 25 मतलब 25 बढ़ जाएगी तो 525 होगी।
इस तरीके से हम लोग इसे बना पाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 में जो है 105 क्यों 105 लिखा हमने, ये भी हमको बता देते आप लोगों को। 5% की वृद्धि, हमने आपको पहले वाले जो सेशन हुए थे उसमें बताया था कि जो है 100 में ही क्या होता है, ये प्लस होता है और 100 में ही माइनस होता है। कोई भी संख्या बढ़े या घटे हमेशा 100 में से ही बढ़ेगी और 100 में से ही कम होगी। इसलिए हमने सिंपल से क्या लिखा, 105 बटे जो है 100, 110 बटे 100, 105 बटे 100, इस तरीके से हमने चीज़ों को लिखा है। ऑब्वियसली चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी, गुना भाग आपको खुद करना पड़ेगा, मेथड मैंने आपको बता चुका है। आगे नेक्स्ट देखिए, एक सर्वर पर ईमेल संदेशों का वितरण और भंडारण प्राप्त किया जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। कौन सा साथी इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा? SMTP, बिल्कुल सिंगल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट होगा। SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लोविन है, ये एक विटामिन है, पादप है, प्रतिजैविक है, रंगात्मक पदार्थ है, क्या हो सकता है बताओ? ओके, बहुत बढ़िया सर, ये जो है विटामिन हो सकता है, तो विटामिन हमारा सही आंसर है। अगर आपने लगाया है राइबोफ्लाविन, जिसे विटामिन बी के रूप में भी जाना जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उपयोग होने वाले गुड्डी गुड़िया बोर्ड का संकल्पना किस राज्य से मिला है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? इस क्वेश्चन का आंसर होगा महाराष्ट्र। काफ़ी बच्चे लगाएंगे महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। योजना स्टार्ट हुई थी 2015 में। नेक्स्ट, किस वर्ष में पारिवारिक महिला लोक अदालत के अभियान विचार का विकास किया गया? 1985, 1986, 1987, 1988, बताइए। तो हमारा 1987 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 1987 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत, ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ओके, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, 63 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र योजना के अंतर्गत कार्यकल्प पुरस्कार जीतने वाले प्रथम स्थान केंद्र के ग्राम पंचायत में खुले में शौचमुक्त करने का कार्य ये क्रियाकलाप है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय करेगा? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, बिल्कुल आपका राइट आंसर ए है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल सही आंसर है। 2016 की योजना है। आगे आते हैं नेक्स्ट, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं को सती की श्रेणी में नहीं जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आंसर की बात करता हूँ, इनमें से कोई नहीं, बाकी सारे ऑप्शन सही है यहाँ पर। यही है क्वेश्चन। सती समिति अधिनियम 1987 बना तथा जो है 3 जुलाई 1988 को लागू किया गया है। इसकी लागू वाली डेट आपको ध्यान रखना है, 1988 को लागू किया गया है। चलो बोलिए, आगे बढ़ जाते हैं। मज़ा आ रहा है सेशन में? लाइक तो बनती है, ओके, लाइक जरूर करिएगा। बाल विवाह अधिनियम 2006 के संबंधित निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यह अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि यह अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर लागू है।
बिल्कुल सही आंसर है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का है, भारत सरकार द्वारा अधिनियम जो है यह लाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्या बोला गया है, OSI मॉडल के संदर्भ में लोन इम्प्लीमेंट होते हैं नीचे की 2 लेयर में, नीचे की 3 लेयर में, ज़रा बताइए। तो सभी 7 लेयर में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। OSI मॉडल का पूरा नाम क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकॉन्केनेशन मॉडल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मल की विशिष्ट गंध का कारण होता है इंडोल, स्केटोल, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो लगाइएगा कि उपयुक्त दोनों, इंडोल और स्केटोल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल निम्न में से किसका अवयव होता है? कौन बताएगा? विटामिन सी, विटामिन बी होगी, थायरोक्सिन, हार्मोन, शर्करा। तो लगाइएगा विटामिन बी। ओके, विटामिन बी वाले बिल्कुल सही होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन आया है साथियों आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा सा, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। कितने वर्ष में 30,000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 34,728 पॉइंट जो है 75 पैसे हो जाएगी? इसमें कुछ नहीं करना रहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो बड़ी राशि है ना, इसको ऊपर लिखना पड़ता है, जैसे कि 34,728.75 अपॉन में लिखूँगा 30, ठीक है, 30,000 लिखा, पॉइंट के 2 जुने फिर। अब इसको काटूंगा, ठीक है साथियों, अगर काटूंगा इसे तो ये जाएगा 9261, अपॉन में नीचे आ जाएगा 800, और यहाँ पर क्या बचा रहेगा? तो यहाँ पर जो है 21 और ये 20, मतलब ये 20 का क्यूब है, ये 30 का क्यूब है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 साल आ जाएगा। इससे जो है पूरा विधिवत हमने आपके समक्ष यहाँ पर ला लिया है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से चीज़ों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जिनसे नहीं बनता प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैंने ये पूरी स्टेप जो है आपको एक लाइन में ख़त्म करवा दिया। अब यहाँ पर फिगर जो है आपको छाट करके बताना है कौन सा फिगर यहाँ पर सही होगा, ठीक है, मतलब मैच कौन सा फिगर यहाँ पर करेगा। जैसे कि यहाँ पर जो है मैच कर रहा है क्या? ओके, नहीं कर पा रहा है। सी, ये देखिए ये लास्ट में दिख रहा है आप लोगों को, तो देखिए यहाँ पर लास्ट है क्या? नहीं है सर, यहाँ पर है लास्ट, पर ये अपोजिट में है, ये भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है सर साफ साफ सी वाले में, तो यही इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम हॉल में। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्तर पर एक या अधिक बालक कल्याण समिति की संरचना की जानी चाहिए? बता सकते हैं क्या कि सर हम बी के साथ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जिले के साथ हम जाएंगे, और बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता को बढ़ावा, संचलन या फिर प्रोत्साहन करने वाले व्यक्तियों को अधिकतम कितने वर्षों तक कैद किया जा सकता है? आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 साल तक कैद की सज़ा होगी। ध्यान रखना इसमें, और ध्यान रखना कि यह अधिनियम 2006 की धारा 9 के अनुसार यदि 18, ठीक है, 18 वर्ष से कम लड़की और 21 वर्ष से कम लड़का जो है बाल विवाह करता है तो उसे कानूनी अपराध भी दिया जाता है। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोला कि यदि हवा को हरा, हरे को नीला और नीले को आसमान कहा जाता है तो आसमान को पीला कहा जाता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है सर? रीजनिंग। अंतिम में आपको कुछ मत देखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। तो साफ आसमान का रंग कैसा होगा? आसमान का रंग इसने क्या बोला है? नीले को जो आसमान, और आसमान पीला है तो इसका आंसर पीला होगा। ठीक है, आपको लास्ट में सॉल्व करना पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, ये लास्ट में आपको सॉल्व करना पड़ता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल देख कर ही आंसर लगाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के अंतर्गत हर वर्ष में कितने छात्रों को फेलोशिप दिया जाता है? फेलोशिप मतलब स्कॉलरशिप होती है।
तो 667 बच्चों को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए तो ये क्वेश्चन और कर लेता हूँ मैं सभी के लिए, ये वाला होमवर्क, मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल कितना होता है। तो एक होमवर्क लिख लीजिएगा, बाकी का सेशन मैं नेक्स्ट क्लास में करवा रहा हूँ आप लोगों को। और साथियों सेशन को शेयर जरूर किया करें आप लोग, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए भरपूर मेहनत करें। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग शेयर करें और फिर तो हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए ही हैं। धन्यवाद।